Assalamu alaikum everyone. I hope you are having a productive day. Welcome back to my channel and welcome to the second video of adjectives. In the first part of adjectives, we discussed the definition, importance and a few examples of adjectives. We learned that an adjective is a word that describes a noun or pronoun. Today we will discuss types of adjectives. So let's get started. सबसे फर्स्ट टाइप हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है, इट शोज द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। दे डिफाइन द फीचर्स एंड क्वालिटी ऑफ अ नाउन। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हमारे नाउन की क्वालिटी को शो करते हैं। इस टाइप में हम नाउन या प्रोनाउन के फीचर्स की, उसकी क्वालिटी की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, He is an honest man. The rose is a beautiful flower. अब इन दोनों सेंटेंसेस में हमने ऑनेस्ट और ब्यूटीफुल का जो वर्ड यूज़ किया है, ये हमने नाउन से पहले यूज़ किया है। ये हमारे एडजेक्टिव्स हैं। कौन से एडजेक्टिव हैं, कौन सी टाइप है? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हैं या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हम इन्हें कहेंगे। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमारे ऑफ व्हाट काइंड के क्वेश्चन का आंसर करते हैं, यानी कि हमारा जो नाउन है या प्रोनाउन है उसके फीचर्स की, उसकी क्वालिटी को के क्वेश्चन का आंसर देते हैं। नेक्स्ट टाइप है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। अब अगर हम लोग इनके नाम से देखें तो क्वालिटी से हमें पता चल रहा था कि भाई क्वालिटी की बात हो रही है, और क्वांटिटी से पता चल रहा है कि क्वांटिटी की बात होगी। ठीक है, अब क्वालिटी में हमने उसके फीचर्स को, उसकी काइंड को देखा। अब क्वांटिटी में हम उसके अमाउंट को देखेंगे। ठीक है, नाउन के अमाउंट को देखेंगे। दीज आर यूज टू डिफाइन एन अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ अ नाउन। सम एग्जाम्पल्स इंक्लूड ऑल, नो, फ्यू, मैनी, सम, एनी, सफिशिएंट, ईच, एक्सेट्रा। जब हम किसी नाउन की क्वांटिटी की बात करते हैं तो उसको क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, इसको क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ आई एट सम राइस, अब मैंने सम राइस लगाकर थोड़ी सी क्वांटिटी बताई है राइस की। या अगर मैं कहती हूँ देयर आर 5 पेंसिल्स इन माई बॉक्स, तो 5 पेंसिल्स, मैंने पेंसिल्स की क्वांटिटी बताई है कि मेरे बॉक्स के अंदर कितनी पेंसिल्स हैं, 5 पेंसिल्स हैं। ठीक है, ही हैज़ लिटिल इंटेलिजेंस, 4 गर्ल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन स्कूल फंक्शन। अब ये इन एग्जाम्पल्स में, इन सेंटेंसेस में जो हमने क्वांटिटी यूज़ की है, इन क्वांटिटी के जो नंबर्स हमने बताए हैं, इसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हाउ मच के क्वेश्चन को आंसर करते हैं। अब अगर मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दूं, अगर मैं कहती हूँ ब्रिंग मी एप्पल्स, ये एक सिंपल सेंटेंस है, आपको समझ आ रहा है कि मैंने क्या कहा है। बट अगर मैं कहती हूँ ब्रिंग मी 1 kg ऑफ फ्रेश एप्पल्स, अब मैंने क्या किया, मैंने आपको मज़ीद अपने नाउन को स्पेसिफाई कर दिया, डिफ़ाइन कर दिया कि भाई मुझे 1 kg चाहिए, क्वांटिटी बता दी, और फ्रेश एप्पल कह के मैंने उसकी क्वालिटी बता दी कि भाई फ्रेश एप्पल्स होने चाहिए। तो ये दोनों टाइप्स इसके ऊपर इस सेंटेंस में हमने यूज़ की हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी भी। नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स, न्यूमरल एडजेक्टिव्स। A numeral adjective is an adjective that tells us about how many or how much or in what order the noun is in. Numeral adjectives basically quantitative adjective से ही निकला है। ठीक है, numeral मतलब numbers। ठीक है, numeral adjective का मतलब है कितने लोगों या कितनी चीज़ की बात हो रही है, या फिर person और thing का order क्या है या इनकी position क्या है। ठीक है, there are 3 kinds of numeral adjectives. इसके आगे से 3 काइंड्स हैं, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स विच डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर एज 1, 2, 3। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स मतलब जब हमें एग्जैक्ट नंबर का पता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, इन नंबर्स को हम कहते हैं कार्डिनल्स, और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इनको हम कहते हैं ऑर्डिनल्स। A cardinal denotes how many and an ordinal the order of things in a series. अच्छा, कार्डिनल जो है ये हमें एग्जैक्ट नंबर का बताते हैं,
जब हमें एग्जैक्ट नंबर का पता होता है तब हम कार्डिनल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ आई हैव 2 एप्पल्स, यहाँ पर मैंने 2 जो यूज़ किया है ये कार्डिनल है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ आई गॉट द सेकेंड प्राइज़ इन माई क्लास, तो अब यहाँ पर मैंने पोजीशन बताई है, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एक्सेट्रा, ये पोजीशन है। तो जब ये पोजीशन की बात कर रहे हैं तब हम ऑर्डिनल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हम नंबर्स यूज़ कर रहे हैं तो हम कार्डिनल्स को यूज़ कर रहे हैं, और जब हम पोजीशन की बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं एक सीरीज़ के अंदर, तो हम ऑर्डिनल को यूज़ कर रहे हैं। इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स विच डू नॉट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर। इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव मतलब जिसमें हमें एग्जैक्ट नंबर का नहीं पता, एक एस्टिमेशन हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल, मैनी, फ्यू, एनी, सर्टेन, सेवरल एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल देर आर फ्यू चिल्ड्रन इन द क्लास। अब हम लोगों को एग्जैक्ट नंबर का नहीं पता, हमने फ्यू चिल्ड्रन करके बात की है, हमने इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव यूज़ किया है। आई हैव टॉट यू मैनी थिंग्स, ठीक है, अभी भी हमें नहीं एग्जैक्ट नंबर पता तो हमने मैनी का वर्ड यूज़ किया है, हमने इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव मैनी यूज़ किया है। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव्स used to refer each and every person or things separately. They include each, every, any, either or neither. अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में हम हर एक की सेपरेटली बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईच गर्ल मस्ट ब्रिंग हर ओन बैग, या फिर एवरी वन हैज़ टू टेल मी इफ़ दे आर हैविंग एनी प्रॉब्लम। तो जब हम सबकी बात कर रहे होते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में हम उन वर्ड्स की बात करते हैं जहाँ हम सबके बारे में या हर एक के बारे में बात करते हैं। नीदर ऑफ यू इज़ कमिंग टू माई क्लास, या एवरी वर्ड ऑफ इट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट टाइप है हमारी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी हमने पढ़े थे, उधर हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया था। उसी तरह से इसको डेमोन्स्ट्रेट मत करना मतलब पॉइंट आउट करना, इशारा करना, ये रिलेट करेगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ रिलेट करेगा। हम आगे इसका एक छोटा सा कंपैरिजन भी देखेंगे कि ये कैसे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। Demonstrative adjectives are used to identify or express the relative position of a noun. Some common demonstrative adjectives are this, that, these, those. Almost same चीज़ ही है ये कि वही demonstrative adjectives वही हैं जो demonstrative pronoun होते हैं this, that, these, those, और ये भी noun की relative position को express करने के लिए, identify करने के लिए use करते हैं। It will be noticed that this and that are used with singular nouns and these and those with plural nouns. ये भी हमने वहाँ पे पढ़ा था कि singular nouns के लिए this and that यूज़ होगा और plural के लिए these and those यूज़ होगा। तो basically जो है ये दो ही हैं, this and that। जब हमारे पास कोई चीज़ पड़ी हुई है, हमने उसकी बात करनी है, तो हमने कहना है कि दिस को यूज़ करना है, और अगर वो क्वांटिटी में ज़्यादा है और अगर प्लूरल है तो फिर हम उसको दीज यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमसे दूर कोई चीज़ पड़ी हुई, अगर हमने उसके बारे में बात करनी है तो हम दैट यूज़ करेंगे, लेकिन अगर वो प्लूरल फॉर्म में है तो हम उसकी जगह पे दोज यूज़ करेंगे। The demonstrative adjectives in a sentence will come just before a noun or pronoun and tell you which one it is specifically modifying. अब demonstrative adjective जो हैं वो एक सेंटेंस में नाउन से एग्जैक्ट पहले आते हैं, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं, और जिस भी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहे होते हैं ना, उसके बारे में हमें बताते हैं। कैन यू प्लीज़ गिव मी दैट रेड पेन और दोज एप्पल्स आर रोटन। तो हमने दैट रेड पेन करके उसको डेमोन्स्ट्रेट किया है कि अभी मैं इस पेन की नहीं उस पेन की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आंसर द क्वेश्चन विच वन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो हैं वो विच वन के क्वेश्चन को आंसर करते हैं। अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से डिफरेंट किस तरह से होते हैं, किस तरह से डिफरेंट बिहेव करते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। हमने पढ़ा था कि प्रोनाउंस आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है, और एडजेक्टिव्स क्या है, एडजेक्टिव्स मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंट है कि प्रोनाउन जो है वो नाउन के रिप्लेसमेंट में आ जाता है, नाउन को रिप्लेस कर देता है, सेंटेंस में से ख़त्म कर देता है, लेकिन एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन से पहले आता है और नाउन के मीनिंग को मॉडिफाई करता है, मज़ीद डिफाइन करता है।
They point to the location of objects and people in space and time, specify object and tell us where something is. They are followed by a verb. They can stand alone. ये प्रोनाउन के बारे में है कि प्रोनाउंस जो हैं वो फॉलो करते हैं वर्ब को और दे कैन स्टैंड अलोन। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, दिस इज़ माय बुक, तो इस सेंटेंस के अंदर दिस जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन के तौर पे यहाँ पे बिहेव कर रहा है और ये इट कैन स्टैंड अलोन। ठीक है, अब दूसरी साइड पे हम देखते हैं इसका कंपैरिजन एडजेक्टिव्स में। दे एक्सप्रेस विच वन, दे आर फॉलोड बाय नाउन, they always appear before a noun, they cannot stand alone। अब एडजेक्टिव्स क्या करते हैं, वो नाउन से एग्जैक्ट पहले अपेयर होते हैं, नाउन को फॉलो करते हैं और दे कैन नॉट स्टैंड अलोन। दिस बुक इज़ वेरी नाइस। अब दिस बुक जो है, बुक हमारा नाउन है और इससे पहले एग्जैक्ट पहले दिस यूज़ हुआ है, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कैन नॉट स्टैंड अलोन। ठीक है, और दूसरी साइड पे हमने देखा है प्रोनाउन के अंदर दिस इज़ माई बुक। अब दिस के बाद इज़ आया है, यानी कि वर्ब यूज़ हुआ है, तो प्रोनाउन क्या कर रहे हैं, वर्ब को फॉलो कर रहे हैं और एडजेक्टिव क्या कर रहे हैं, नाउन को फॉलो कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आस्क्स अ क्वेश्चन एंड डिस्क्राइब्स अ नाउन। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, वही चीज़ जो हमने पहले भी पढ़ी थी, पहले भी डिस्कस की थी। इंट्रोगेटिव जो है जिनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब हुज बुक इज़ दिस एंड विच वे शैल वी गो। अब इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर हमने क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, ये सिंपल चीज़ है, लेकिन इसके अंदर भी वही चीज़ आती है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स को समटाइम्स कन्फ्यूजन आ जाती है। तो उसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देती हूँ। अगर मैं कहती हूँ विच इज़ योर पेन एंड विच पेन लुक्स बेटर, इन दोनों में से कौन सा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे बिहेव कर रहा है और कौन सा सेंटेंस इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। तो इसका आंसर ये है कि फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है विच इज़ योर पेन, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। किस तरह से, वो इस तरह से कि विच के बाद हमने इज़ लगाया है, यानी कि वर्ब यूज़ किया है और हमने डिस्कस किया था कि प्रोनाउन कैन स्टैंड अलोन, तो यहाँ पे विच प्रोनाउन के तौर पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, जबकि सेकेंड सेंटेंस के अंदर हमने क्वेश्चन किया है विच पेन लुक्स बेटर। अब हम नाउन के बारे में ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन सा पेन जो है वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो विच पेन, पेन हमारा नाउन है, नाउन से पहले विच आया है, तो यानी कि ये नाउन को ही डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो ये नाउन को फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स। एन एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स इज यूज्ड टू एम्फसाइज स्टेटमेंट्स। It heightens or reduces the effect of the noun they are modifying. Even if they are taken away, the sentence will still make complete sense. Emphasizing adjectives. अब emphasize करना क्या मतलब होता है, जोर देना, स्ट्रेस देना, यानी कि ऐसे एडजेक्टिव जो स्टेटमेंट को emphasize करने के लिए यूज़ करते हैं, उनको स्ट्रेस देने के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम emphasizing adjectives कहते हैं। बहुत सिंपल सा है ये। अब ये क्या काम करता है, ये जिस नाउन को मॉडिफाई कर रहा होता है उसके इफेक्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है या बहुत ज़्यादा कम कर देता है। ठीक है, अगर हम इस सेंटेंस के अंदर से ये एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स को निकाल भी दें तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, वो कंप्लीट सेंस फिर भी बना रहे होते हैं। वेरी एंड ऑन आर द कॉमन एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। आई सॉ इट विद माई ओन आइज़। अब इस सेंटेंस में ओन आइज़ जो है उसका मतलब क्या है, एम्फसाइज किया जा रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे मैं इस तरह से भी कह सकती थी आई सॉ इट, लेकिन मैंने क्या यूज़ किया, आई सॉ इट विद माई ओन आइज़। भाई अपनी आंखों से ही देखते हैं सब, ठीक है, लेकिन ओन आइज़ एम्फसाइज करने का मतलब है कि हम उस चीज़ को स्ट्रेस दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, उस चीज़ की इम्पोर्टेंस को बढ़ा रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है दिस इज़ द वेरी बाइक माई ब्रदर वॉन्ट्स टू बाय। अब इस सेंटेंस में वेरी एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है। ठीक है, इट इज़ यूज टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द कार हेयर। It heightens the effect of the noun car that it modifies. ठीक है, हम ऐसे भी कह सकते थे दिस इज़ द बाइक माई ब्रदर वॉन्ट्स टू बाय। अगर मैं इस तरह से कहती हूँ तो इस सेंटेंस में एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव रिमूव किया है, बट इट स्टिल मेक्स कंप्लीट सेंस। नेक्स्ट टाइप है possessive adjectives. A possessive adjective is an adjective that indicates the possession,
It indicates the ownership of the noun it follows. Their main function is describing to whom something belongs to. ये जो possessive वाली टाइप है ये हमने nouns में भी डिस्कस की थी और उसके noun के केसेस में डिस्कस की थी. उसके बाद हमने possessive pronouns में डिस्कस किया था. अब हम possessive adjectives में पढ़ रहे हैं. वही चीज़ है कि possessive adjective possession को शो करने के लिए यूज़ करते हैं. जब हमने possessive pronoun का टॉपिक पढ़ा था तो वहाँ पे हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि possessive adjective या possessive pronouns क्या हैं. यहाँ पे फिर एक बार इनका थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं. हमें पता है कि प्रोनाउंस क्या होते हैं. प्रोनाउंस नाउन्स की रिप्लेसमेंट को कहते हैं और एडजेक्टिव्स किसको कहते हैं. एडजेक्टिव नाउन्स के मीनिंग को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं. यानी कि सेंटेंस में जब तक नाउन होगा उसके साथ एडजेक्टिव यूज़ होगा, लेकिन प्रोनाउंस जो हैं वो नाउन को सेंटेंस में से रिप्लेस कर देते हैं. ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे है कि पोजेसिव प्रोनाउंस रिप्लेस नाउन्स एंड नाउन फ्रेजेस. पोजेसिव प्रोनाउंस नाउन्स या नाउन फ्रेजेस को रिप्लेस कर देते हैं. एडजेक्टिव्स में क्या होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव्स मॉडिफाई नाउन्स एंड नाउन फ्रेजेस, जबकि पोजेसिव एडजेक्टिव्स जो है वो नाउन या नाउन फ्रेजेस के मीनिंग को मज़ीद मॉडिफाई करते हैं. सेकेंड है जी, पोजेसिव प्रोनाउंस इंक्लूड माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर एंड देयर्स, जबकि एडजेक्टिव्स में क्या होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव इंक्लूड माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर. पोजेसिव प्रोनाउंस में ये आते हैं माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर एंड देयर्स, जबकि पोजेसिव एडजेक्टिव्स जो हैं वो माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर ये आते हैं. पोजेसिव प्रोनाउंस कैन एक्ट एज सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स. पोजेसिव प्रोनाउंस जो हैं वो सब्जेक्ट की तरह से या ऑब्जेक्ट की तरह से एक सेंटेंस में एक्ट कर सकते हैं, जबकि पोजेसिव एडजेक्टिव्स जो हैं वो सिर्फ मॉडिफायर के तौर पे ही एक्ट करते हैं. ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउंस आर नॉट फॉलोड बाय नाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर फॉलोड बाय नाउन. प्रोनाउंस जो हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस जो हैं वो नाउन को फॉलो नहीं करते, जबकि पोजेसिव एडजेक्टिव्स जो है वो फॉलोड बाय नाउन ही होते हैं. एग्जाम्पल्स इसकी एक देखते हैं. अगर मैं कहती हूँ दिस वॉच इज़ माइन, तो ये माइन जो यूज़ किया है मैंने ये पोजेसिव प्रोनाउन है, जबकि दूसरी तरफ मैं कहती हूँ दिस इज़ माई वॉच, तो यहाँ पे माई नाउन से वॉच से पहले आया है, तो यहाँ पे ये पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे एक्ट कर रहा है. इसका ये जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ये हमने जब पोजेसिव प्रोनाउंस को डिस्कस किया था वहाँ पे भी हमने इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ा था. तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्रोनाउन की वीडियोस जाके देखें. प्रोनाउन के बारे में भी हमने डिटेल में 3 या 4 वीडियोस बनाई थी. तो ये इसकी टाइप्स को पढ़ने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप वो प्रोनाउन की वीडियोस एक बार देख लें, ताकि जो भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है आपको वहाँ से वो आपकी रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि ये थोड़ी सी इसकी टाइप्स जो है ना वो प्रोनाउन की टाइप्स के साथ रिलेट कर रही हैं. तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इट्स गुड कि अगर आप एक बार वो जाके देख लें. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी. Proper adjective. Some nouns can be modified and used before other nouns as adjectives. These include proper nouns such as the name of places. Adjectives formed from proper nouns should always start with a capital letter. अब कुछ नाउन्स इस तरह के होते हैं जो मॉडिफाई होकर दूसरे नाउन से पहले आते हैं और एडजेक्टिव की तरह बिहेव करते हैं. मतलब प्रॉपर एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं और ये प्रॉपर नाउन से ही बनते हैं. ठीक है, इनमें प्रॉपर नाउन्स इंक्लूड होते हैं और प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल चाइनीज़, ऑस्ट्रेलियन, इंग्लिश, रोमन, इंडियन टी एक्सेट्रा. Proper adjectives typically look like their original proper nouns but have some sort of alternative ending in order to make them adjectives. Proper adjectives proper noun जैसे ही दिखते हैं, बस लास्ट में suffix लगा होता है, मतलब एक या दो letters लगे होते हैं जिसकी वजह से वो proper adjective जैसे लगने लगते हैं. ठीक है, proper adjectives of end in an, ian, ISH इन वर्ड्स के ऊपर मोस्टली प्रॉपर एडजेक्टिव की जो है वो एंडिंग हो रही होती है. एक एग्जांपल लेते हैं. प्रॉपर नाउन इटली. ठीक है, आई वॉज बोर्न इन इटली. सही. अब अगर इसका प्रॉपर एडजेक्टिव बनाती हूँ मैं तो हम कहेंगे इटालियन. सही है. अब इसका सेंटेंस इस तरह से बनेगा आई लव इटालियन फूड. अब हमने क्या किया है, इटली का वाई हटा के
उसकी जगह पे IAN लगा दिया है, तो ये प्रॉपर नाउन जो है वो प्रॉपर एडजेक्टिव बन गया है। लास्ट टाइप है हमारी कंपाउंड एडजेक्टिव्स। दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड। व्हेन टू और मोर वर्ड्स आर used together as an adjective in front of a noun, they are usually hyphenated. This shows that the two words are acting together as a single adjective. Compound का मतलब होता है mixture या blend. जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स नाउन से पहले एडजेक्टिव की तरह यूज़ हों तो वो एक सिंगल एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, और उनके दरमियान हम हाइफन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी अडॉप्टेड अ 2-year-old कैट, यू हैव टू बी ओपन माइंडेड अबाउट थिंग्स। अब इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर 2-year-old और ओपन माइंडेड ये कंपाउंड एडजेक्टिव्स हैं। अब ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ये जितनी टाइप्स हमने भी डिस्कस की हैं सारी, और जो पिछली हमने एडजेक्टिव की वीडियो में भी इसकी दो टाइप्स हमने पढ़ी थी, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव को हमने डिस्कस किया था। तो ये एक एग्जाम्पल के अंदर हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी टाइप यूज़ की गई है। The weary painter took off his blue, green and white overalls and ate a day-old Chinese meal because he felt ravenous. वेरी जो है यहाँ पे एट्रीब्यूटिव पोजीशन पे है, ब्लू, ग्रीन एंड वाइट। यहाँ पे पहले दो जो है इनके दरमियान में हम कोमा लगाएंगे और जो लास्ट होता है, जो भी होगा लास्ट, अगर यहाँ पे 3 से ज़्यादा होते तो पहले 2 के दरमियान कोमा लगाते और लास्ट वाले के दरमियान में, लास्ट 2 के दरमियान में हमने एंड लगाना था, ठीक है। उसके बाद डे ओल्ड, ये कंपाउंड एडजेक्टिव है, इनके दरमियान में हाइफन लगाया है, ठीक है। चाइनीज़ जो है ये प्रॉपर एडजेक्टिव है और रेवेनस जो है ये एडजेक्टिव जो है प्रेडिकेट पोजीशन पे है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, वी आर डन विद द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। In the next video, we will discuss the formation of adjectives from nouns, verbs, and other adjectives. I hope you liked today's video. For more videos, please like, subscribe, and share, and give us an honest feedback in comment section. Thank you. Allah Hafiz.